हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और इस वीडियो में बात करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, सिग्नेचर ग्लोबल आईपीओ का आज पहला दिन था और पहला दिन कैसा रहा, कितना पैसा निकल कर आया, ये हम समझने वाले हैं। कितनी इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि वेदर टू अप्लाई और अवॉइड। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी हम समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, सिग्नेचर ग्लोबल का आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और आज पहला दिन भी इसका कंप्लीट हो चुका है। अब इसका 2 दिन और बाकी है इस आईपीओ को लेकर, 21 सितंबर और 22, जिन 2 दिन आप इस आईपीओ के अंदर पैसा जो है वो बेसिकली लगा सकते हैं। 385 रुपीज़ का फ्रेंड्स इसका प्राइस बैंड है। 38 शेयर्स कुल मिलाकर आपको एक लॉट में मिलेंगे। इस आईपीओ का इशू साइज करीबन 730 करोड़ है, जिसमें से फ्रेश इशू करीबन 603 करोड़ का है और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है 127 करोड़ का। यानी जो बड़ा पोर्शन है वो बेसिकली कंपनी का फ्रेश इशू है। उसमें से 603 करोड़ यहाँ पर फ्रेश इशू का है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। बाकी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा दोस्तों ये निकल के आती है कि जब कंपनी का इशू साइज आप 730 करोड़ का देख रहे हैं और उसमें से 603 करोड़ का अगर फ्रेश इशू आप देख रहे हैं, तो बेसिकली वो पैसा जा कर है। सबसे तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इस मामले में दोस्तों, जब कंपनी ने बताया कि कंपनी बेसिकली सबसे पहला जो काम करेगी वो अपने बोरोइंग्स को चुकाने का काम करेगी, यानी जो कंपनी के ऊपर बोरोइंग है वो दोस्तों कंपनी उसको चुकाने का काम करेगी। कुछ रीपेमेंट करेगी या फिर किसी का प्री पेमेंट करेगी, इन फुल और इन पार्ट, यानी या तो पूरा या तो आधा। दूसरा, कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी अपनी सब्सिडरीज के अंदर पैसा डालेगी। कौन कौन सी सब्सिडरीज है इसकी? सिग्नेचर ग्लोबल होम्स और सिग्नेचर इंफ्रा बिल्ड और सिग्नेचर ग्लोबल डेवलपर्स, और आखिरी है टर्नल बिल्डकॉम। इन सब के रीपेमेंट और प्री पेमेंट करेगी इनकी भी बोरोइंग्स की, जो इन सब्सिडरीज के द्वारा ली गई है। यानी बेसिकली कंपनी का मेजरली जो पैसा जाने वाला है वो इनकी डेट को कम करने के ऊपर जाने वाला है। यानी कंपनी अपने कर्जे को दोस्तों लो डाउन करने वाली है इन पैसों के तहत। तीसरी बात, कंपनी ने ये कही कि कुछ लैंड एक्विजिशंस भी कंपनी करेगी फॉर देयर इनऑर्गेनिक ग्रोथ और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है। लेकिन मेजरली जो पैसा कहाँ जाने वाला है वो कंपनी की बोरोइंग्स के अंदर जाने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, जो इशू है वो डेफिनेटली 730 करोड़ का है, लेकिन इसमें से कितना कितना हर एक कैटेगरी को दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी 43.63% ऑफ द इशू को एलोकेट कर दिया, करीबन 318.5 करोड़। उसके बाद क्यूआईबीज को दोस्तों कंपनी ने 229 करोड़ का ऑफर किया है, यानी ऑलमोस्ट 31.37% ऑफ द इशू। एचएनआईएस को करीबन 15% ऑफ द इशू दिया गया है, करीबन 109.50 करोड़। और जो रिटेल कैटेगरी है दोस्तों, रिटेल कैटेगरी को करीबन 73 करोड़ के शेयर ऑफर किए गए हैं, जो ओनली 10% ऑफ द इशू होता है। यानी जो सबसे छोटा पोर्शन है वो बेसिकली रिटेल के पास है। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो कितने करोड़ का? 730 करोड़ का। अब 10% ही क्यों? बिकॉज दोस्तों, कंपनी अभी तक घाटे में चल रही है, जो एक सबसे मेन प्रॉब्लम निकल के आती है। कंपनी अभी तक लॉस रिपोर्ट कर रही है। डेफिनेटली कंपनी ने अपने रेवेन्यूज़ को तो ग्रो किया है, बट स्टिल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अपने आप में अभी तक नहीं आया है, जो ही सबसे मेन इशू है। क्योंकि अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू में तो चलिए बहुत अच्छी ग्रोथ है, बट जो कंपनी का प्रॉफिट है वो अभी तक नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी तक लॉस में चल रही है। कंपनी ने अभी तक रिसेंटली 63.72 करोड़ रुपीज़ का जो लॉस है वो बेसिकली किया है। तो ये सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपनी अभी तक लॉस में आपको चलती हुई देखने को मिल रही है। और कंपनी के ऊपर बोरोइंग कितनी है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है? अभी तक 1709 करोड़। यानी कंपनी का ऊपर डेट इतना है कि जो कंपनी का पैसा है अगर उसको सब कुछ भी डेट में डाल देती है, तब भी दोस्तों कंपनी का जो डेट है वो खत्म नहीं होने वाला है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन पे। तो फ्रेंड्स, पहले दिन क्यूआईबीज बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखे। ओनली एंड ओनली 7,828 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली क्यूआईबीज के द्वारा लगाई गई है। बल्कि क्यूआईबीज को 59 लाख शेयर्स दोस्तों दिए गए हैं, लेकिन आया कितना है? ओनली 7,828, जो ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास होता है। यही अगला है एचएनआईज, जो करीबन 1.49 टाइम सब्सक्राइब हुए हैं, जो ऑलमोस्ट दोस्तों 163.59 करोड़ है, जिसमें से 2.02 टाइम बिग एचएनआईज एंड स्मॉल एचएनआईज 0.44 टाइम्स। सो यहाँ पर मेजरली पैसा अगर आप देखेंगे तो 1.49 टाइम्स ही निकल कर आया है यहाँ पर एचएनआईज का पहले दिन। ये ज़रूर है कि कैटेगरी पूरी भर गई है, बट याद रखिएगा बहुत छोटा पोर्शन है, ओनली 15% है, और इसलिए दोस्तों ये पूरी कैटेगरी आपको पहले दिन भरती हुई देखने को मिल गई। अदरवाइज ये भी पूरी नहीं भर पाती, बट भर गई, जिसमें से मेजरली पैसा आया है अभी तक बिग एचएनआईज ने, जो आज इंटरेस्टिंग है कि 2 टाइम्स पहले दिन सब्सक्राइब कर दिया। स्मॉल एचएनआईज डेफिनेटली अभी भी इंटरेस्टेड नहीं दिखे, ओनली 44% पैसा आया है। इसके बाद अगर रिटेल कैटेगरी की बात करते हो तो रिटेल कैटेगरी भी ऑलमोस्ट पूरी भर चुकी है। 94% अभी तक सब्सक्राइब हो गई है, तो मेजरली पैसा आ गया है। कुल मिला के 68.62 करोड़ पहले दिन आया है, और ये जो इशू है वो फर्स्ट डे 57% भरने में कामयाब हुआ है।
अब देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगेन ये जो बता रहा हूँ मैं वो सिर्फ मेरा व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी रिकमेंडेशन लेनी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन करें या फिर खुद डिसीजन ले। ये जो व्यू है वो सिर्फ सिंपली मेरा खुद का व्यू है। देखिए मुझे लगता है कि जिस इंडस्ट्री को ये बिलोंग करती है, जो रियल स्टेट है, वो अनडाउटेडली ग्रो कर रहा है बढ़िया तरीके से। हाल फिलहाल में रियल स्टेट कंपनीज ने पैसा बना के दिया है, भले वो डीएलएफ ही क्यों ना हो जो सेक्टर लीडर है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों इस कंपनी को लेकर, कि अभी भी कंपनी का लॉस चल रहा है, यानी अभी तक ये कोई पता नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट कब आएगा, राइट। मेजरली देखिए रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर आपको पता ही है कि जो पैसा है वो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी बन जाता है। इनको पहले लैंड खरीदनी पड़ती है, उसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद जाके दोस्तों कंपनी पैसा बनाती है। तो ये एक हाई वर्किंग कैपिटल वाला डेफिनेटली बिजनेस है। अब यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने बढ़िया तरीके से अपने आप को ग्रो किया है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, कंपनी ने अच्छे तरीके से ग्रो किया है। बट स्टिल जिस वैल्यूएशन पे अपना ये आईपीओ लेकर आए वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है। ये लगता है कि इससे और नीचे लाया जा सकता था, क्योंकि जब पैसे की आपको ज़रूरत है तो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के बारे में भी सोचना चाहिए, बल्कि क्योंकि फ्रेश इशू पूरा का पूरा था। दूसरी बात क्या है कि अब रियल स्टेट कंपनीज़ के बारे में अगर चर्चा करते ही हैं तो डेफिनेटली रियल स्टेट कंपनीज़ ने पैसा इन्वेस्टर्स का ज़्यादा नहीं बनाया, ये बात भी अपने आप में सच है। तो हमको पेशेंस रखना पड़ता है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर कि पैसा बनने पर क्या लिस्टिंग गेन पे पैसा बन सकता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये चांसेस जो है वो 60-40 के हैं। 60% ये है कि पैसा नहीं बनेगा और 40% चांसेस है कि पैसा बन जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगा रहे हो तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि वो वन ऑफ दोज आईपीओ ना हो जहाँ पर आप पैसा लिस्टिंग गेन के लिए अगर लगा रहे हैं तो ना भी लगाए तो भी चलेगा, बिकॉज बहुत बड़े पैसे बनने की उम्मीद मुझे ज़्यादा नहीं लगती है। अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर बात सिंपल है कि जो रिस्क ले सकता है मुझे लगता है कि वो ही इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाने के बारे में विचार करेगा। अदरवाइज जो रिस्क नहीं ले सकता है वो अगर इस आईपीओ को अवॉइड भी करता है मेरे हिसाब से तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली है। रीज़न सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर इस आईपीओ के अंदर उतना पैसा बनने की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती है। तो जो रिस्क ले सकता है वो ही दोस्तों इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाए, ऐसा मेरा मानना है। अब अगर बात करूँ इसकी करंट ग्रे मार्केट की, सो अगर आप खुद ग्रे मार्केट देखेंगे तो कितनी है, मात्र 8%, राइट। तो सिंपल सादी बात है कि ग्रे मार्केट भी कोई वो ऐसी उत्साहित वाली नहीं है कि वाह ग्रे मार्केट देख के बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं है। 10% से भी लो है, राइट। तो इस तरीके के जब आईपीओ होते हैं तो ये एक प्रॉपर लक वाली सिचुएशन है कि हाँ आपके लिस्टिंग पे पैसा बन गया, बहुत बढ़िया। फॉर एग्जांपल जैसे आज आरआर केबल था, राइट, वहाँ पर पैसा बन गया इन्वेस्टर्स का। बट वो कंपनी को इस कंपनी से कंपेयर अगर आप करेंगे तो वो भी बिल्कुल गलत है, बिकॉज आरआर केबल्स अनडाउटेडली काफ़ी बड़ी कंपनी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, लगातार बढ़िया करती आई है। सिग्नेचर ग्लोबल अभी मुझे लगता है कि कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है, तो उससे कंपेरिजन नहीं हो सकता है। बट स्टिल बताने वाली बात है कि अगर आप ग्रे मार्केट देखेंगे तो दोनों की काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ पर इन्वेस्टर्स का पैसा बन गया। उसका रीज़न था बिकॉज कंपनी के अंदर बहुत पोटेंशियल था और बेसिकली कंपनी ने अपने आप को जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है वहाँ पर प्रूवन है। सिग्नेचर ग्लोबल जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है, जब तक कंपनी मुनाफा ही नहीं करेगा, तब तक हम किस बेसिस पे यहाँ पर जज कर सकते हैं कंपनी को, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आई थिंक मुझे लगता है जो यहाँ पर जानना ज़रूरी है। बाकी देखिए पैसा आपका है तो डिसीजन आपको लेना है, सिंपल सादी बात है। ग्रे मार्केट कुछ खास नहीं है, ये भी अपने आप में सही बात है। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग भी बताइए आपके कमेंट्स, आपको क्या लगता है, क्या इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए या फिर इस आईपीओ को सिंपली अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।